चलिए देखिए, आवाज़ ना करेंगे। देखिए अभी जो हम आपको सही में बताएं कि आप कल भी देखिएगा कि हम परेशान होकर स्पीड में पढ़ा रहे थे। आप समझिएगा कि जैसे सबसे बड़ी बात है ना कि स्टेटमेंट जो हम लोग कह देते हैं ना, उस पर इंसान को अडिग रहना चाहिए। समझ रहे हैं? अभी जो हम मान लीजिए कि आते हैं आपको पढ़ाने इसलिए कि हम जो स्टेटमेंट दिए हैं कि 31 तारीख को आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे, वो स्टेटमेंट मेरा ख़राब ना जाए। क्योंकि अभी से पहले भी अगर जो हम बोल दिए ना तो उसको कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा, अगर कह दिए हैं तो उसको पूरा का पूरा निभाया जाए। ये मेरा हमेशा से कोशिश होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अगर आपको कह दिए कि आपका ये काम हम करवा देंगे तो ओकरा लिए हम एरी चोटी एक कर देते हैं। समझे कि नहीं? तो आपको हम कह दिए कि 31 को समाप्त करेंगे तो हम हर हालत में 31 को आपका सिलेबस करके देंगे, इतना विश्वास रखिए। चाहे आंधी आए तूफान आए, कोई मतलब नहीं है, खाली हमार स्वास्थ्य तनका सा सही रहना चाहिए। अभी नहीं देख रहे हैं कि अभी एक और मैटर में फोन आ गया है। स्वास्थ्य हुआ जैसे आप लोग का है, इसलिए अभी आ रहे हैं। आप लोग को जैसे ही पढ़ाएंगे उसके बाद थोड़ा सा एक ऑपरेशन करवाना होगा। जैसे वो जो है ना स्टोन, तो एक किडनी में जो स्टोन होता है तो उसके लिए वो ऑपरेशन करवाना ही होगा। क्योंकि उस सब का मेरा जो है ना वो हमरे जैसा जिद्दी स्टोन भी है। सब का स्टोन गिर जाता है जो दवा खाता है। हम वैसा कितना दवा खा लिए गिराने वाला, समझे कि नहीं? लेकिन मेरा स्टोन कह रहा है कि जैसा तू जिद्दी है ना, उससे ज़्यादा हम भी जिद्दी हैं। मेरा हिल ही नहीं रहा है। दर्द होकर इतना ज़्यादा होता है कभी कभी, जरा हो लोग ओकरा पता होगा, तो उसमें दिक्कतें हैं। अगर अभी ऑपरेशन करवाएं तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि 1-2 दिन या 3 दिन भी अगर दिक्कत हुआ, हो सकता है कहीं रेस्ट लेने के लिए कह दें। तो इसके लिए अभी दवा पर जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन आप लोग को पढ़ाएंगे और इन शॉर्ट रिसेंटली ही जाके ऑपरेशन करवाएंगे। समझे? खैर जाने दीजिए, चलिए आते हैं। सिलेबस आपका 31 को ख़त्म करेंगे। बस 31 से पहले भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि मेरे माइंड में पहले ही होता है, लास्ट डेट से पहले ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, ये म्यूजिक का मान, इसमें किसी को दिक्कत है न्यूमेरिकल में? किसी को बन जाएगा? क्वेश्चन लिखवा रहे थे, बताओ तो कहाँ तक लिखवा दिए थे? नहीं लिखवाए हैं इंग्लिश में। वही तो इंग्लिश वाले बोलो ना क्या लिखवाए। आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद और भी क्वेश्चन लिखवाना बचा हुआ है आपका। लिखेगा देन व्हाट विल टाइम टेकन, what will time taken by light passage through window। इस वाले टाइप को MVVI कर लीजिए, ये परीक्षा का दुलारा क्वेश्चन है। या तो न्यूमेरिकल में ही देगा, आना तो एक जगह पर ABCD लिख के दे ले रहता है। मैं अभी बताऊंगा, आज जितना भी टेस्ट आपका एग्जाम होगा उस सब में ही क्वेश्चन रहबे करता है, छप्पल रहेगा। स्कूलों के टेस्ट में, मतलब कॉलेज वाला में, आप परीक्षा में तो आने की संभावनाएं रहबे करता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे। चलो हिंदी में लिखवा देते हैं। यदि एक गिलास का अपवर्तनांक, यदि एक मिनट लिखें क्या? यदि एक लिखे ना यहाँ तक, यदि एक ग्लास के खिड़की का अपवर्तनांक 1.5 है तथा ग्लास की मोटाई, ग्लास की ओकरे थिकनेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ग्लास की मोटाई 12 सेंटीमीटर है, तो प्रकाश द्वारा कितने समय में इस खिड़की को पार किया जाएगा? बन जाएगा? एक दो बार क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में दम है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम वाला है, दिमाग भी लगाना पड़ता है इसमें।
बनेगा क्या? देखिए आप इसमें बहुत दिमाग इजी वे में बना सकते हो, आपको पता है, लेकिन यहाँ ट्रेंड देखो कि आपको बनाना कैसे है। बउआ जी समझिए, आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि आर आई का मान दे रखा है। आर आई को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को म्यू से ही ना हो, कितना है 1.5। ग्लास के अपवर्तनांक तो इतना होबे करता है क्या जी? ये म्यू जी का मान दे रखा है। अच्छा एक मोटाई दे रहा है, मोटाई मतलब हाइट लिख सकते हो, चाहे चौड़ाई लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कितना लिख दे? अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में एक्सचेंज करोगे, 12 × 10⁻⁻² मीटर होगा। अच्छा यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत हुआ है? वहाँ बताओ बउआ, दिक्कत नहीं ना है? नेहा, अरे एक तो मारवाई कोई इतना मार, हम मारवाई ना, तो क्या कर रही है? खड़ी हो तू, क्या कर रही थी अभी? छूट गया था तो बोलना चाहिए ना, तू हम बोलते हैं तो नहीं लिखती है, तो एकरे में से हमेशा कोई दूसरा में से देख के काहे लिखती है? हमको नहीं आता है, लिखने में दिक्कत होता है? नहीं सर, छूट जाता है। अच्छा इससे दिक्कत। अभी हम ऊपर समझा रहे हैं, तू लिख रही है, अभी उतने जो हम लिखे उतना समझ में आएगा कि कहाँ से क्या लिखे हैं। यह चलते ना सब पढ़ाते हुए मतलब दिक्कत हो जाएगा, कहो कि फिजिक्स समझे में नहीं आता है। बैठ जाओ, जब बोर्ड पर समझाएंगे ना तो पहले यहाँ देखना। चलो अपवर्तनांक कितना है ना, ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 और हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम जानते हैं कि सेंटीमीटर है, लेकिन एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में एक्सचेंज करेंगे। तो याद रखिएगा कि सेंटीमीटर को मीटर में एक्सचेंज करने के लिए 10⁻⁻² से गुना, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में गुना करने के लिए 10⁻² से गुना, या अगर भाग देना होगा तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻² यानी 100 से गुना करते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो वो बात आप ध्यान में रखो, तब चाहे मेरा ट्रिक याद रखो कि सेंटीमीटर को मीटर में एक्सचेंज करना था 10⁻⁻² से गुना करेंगे, याद रहेगा ना। तो यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में एक्सचेंज करना है तो 10⁻⁻² से गुना किया, ठीक है जी। अब देखो तुमको क्या पता है ना, इसमें पूछ रहा है कि जो समय लगेगा, इस समय कितना लगेगा, तो भैया जी इस कांच के मान लो कि क्या है, खिड़की है, इस खिड़की की अपना कुछ ना कुछ मोटाई होगा ना हो, तो ये मोटाई को पार करने में, जैसे सूरज उगल है इन्हें, देखो इन्हें सूरज भगवान उग गए हैं, मुस्कुराइए, देखिए देखिए, अब जो ये सूरज भगवान उगे हैं तो इनकारा से देखिए ते ताक रहे हैं, यहां से जो ये सीधा किरण आएगा, सूर्य की किरण ये सीधा आएगा ना, तो जो ये आएगा तो इस शीशा को एक पार करना है, तो पार करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो वह पूछ रहा है कि कितना समय में पार कर जाएगा। तो इसको पार करने के लिए आप कैसे, अब देखो यहां पर तो कोई रिलेशन ही हमको नहीं दिख रहा है कि समय निकालना है, कैसे निकलेगा, तो यहां तनका दिमाग की बत्ती जलाएंगे। कैसे जलेगा देखिए, यहां पे लिख सकते हो कि बाई फॉर्मूला, हिंदी का होता है, हिंदी होता है एकरे कहते हैं सूत्र से, सूत्र से। तो बुआ जैसे ही सूत्र से आएंगे ना तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है C/V, तो यहाँ V बराबर लिखेंगे C/μ, समझ रहे हो। अभी ग्लास का निकल जाएगा वेग, तुम डायरेक्ट भी अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो अपना मन से लिख देना, तुम तो जानबे करते हो कि ग्लास का वेग कितना होता है, अभी तुरंत ना बताए हैं, बताए ना 2 × 10⁸। तो यहाँ तो अगर सब्जेक्टिव में है तो बना के दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उतना डायरेक्ट दिमाग में याद रखना कि ग्लास का वेग इतना होता है और उसका मान रखो कि डायरेक्ट बन जाएगा। तो खैर यहाँ 2 अंक के प्रश्न में हम बना के बता रहे हैं, तो समझ बउआ 3 × 10⁻, निर्वात में प्रकाश के चाल इतने ना होखल है, ई मीटर पर सेकेंड में होखल है बउआ। आई अपवर्तनांक जे है ग्लास के देले है 1.5 बउआ, एकरा भाग दिलिए 1.5 दूना, समझ रहा ना, तो बस ये आ जाएगा 2 × 10⁻।
ग्लास में निकल गया वेग। और एक बात जानते हो, यहाँ पे कह सकते हो अगेन मतलब पुनः। पुनः कौन सी बउआ? तो जानते हो ऐसे होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो यहाँ समय बराबर दूरी बट्टा। किसी को दिक्कत? तो बउआ ई वाला देखो, इतना दिमाग चला के तब तुमको यहाँ टी लिखना होगा। टी बराबर यहाँ लिखना होगा दूरी, तो दूरी के जगह पर हाइट, चाल के जगह पर भी जी आ जाएगा, यहाँ भी जी हो जाएगा, यहाँ भी जी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यानी ग्लास को पार करने में लगा समय, समझ रहे हो ये वाला? तो जैसे ही टी जी निकालेंगे बउआ, तो क्या करेंगे, हाइट की जगह पर यहाँ से रख 12 × 10 के पावर -2 मीटर ना बउआ। देख यहाँ पे कौन सी वेग है, तो वेग कितना है 2 × 10 के पावर मीटर पर सेकेंड ना बउआ। ये मीटर से मीटर कट जाता। अब देख ये 12 है तो 6 से कट जाता है, ये 10 के पावर 8 जाए ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। मतलब टी जी बराबर लिख देवे कि 6 × 10 के पावर कितना माइनस, अरे 8 को प्लस में है, 2 को माइनस में है, तो 8 है तो 10 ना, ऊपर जाता है तो यो माइनस में होता है ना, होला है ना -10। आई जो सेकेंड है बाउंस कर जाता है, तो सोझे सेकेंड। जे प्रति सेकेंड है तो सेकेंड में बाउंस करके ऊपर जाता है ना, तो सोझे सेकेंड हो जाता है, प्रति सेकेंड ना होता है। ये समझ में आया? फिर से बताएं। चले ये वाला बात हम फिर से मात्रक निकाल के बता देंगे। ये समय है तो समय के सही मात्रक सेकेंडे हो कल, तो इतने आता है, इतना छोड़ देंगे हम। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो प्रति सेकेंड वाला गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ देखिए ऊपर है तो मीटर, आई नीचे है मतलब भागे मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब जैसे एक रफ करेंगे, एक नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं मीटर बटा 1 आगू ने सेकेंड बटा मीटर से मीटर सोचे सेकेंड बचला। अब इसी इतना सोच समझ में ना लबा? ठीक है, उतार ला, कोई क्या दिक्कत नहीं तो कहा। न्यूमेरिकल कैसा भी हो भारी नहीं होता है, बस दिमाग आपका चलना चाहिए कि क्या देले है और कैसे निकालना है। भारी उसी को लगेगा जेकरा फार्मूला याद ना है, जोड़ घटाव गुना भाग ना आता है, ओकरा तो भारी आते है। जल्दी से उतारिए, कोशिश करेंगे बोर्ड पर से उतारने का, है ना? तो आप लोग दूसरा कॉपी में से उतारते हो, कहते हो सर आप गलती पढ़ा दिए हैं। क्या कारण है कि सब लोग लिख लेता है, आपसे नहीं लिखाता है? मतलब आप ज्यादा स्लो हो, तो आप फास्ट करो खुद को। जहां घोड़ा की रेस है वहां गधा को बैठा दोगे तो दिक्कतें होगा ना। गधा भी है तो घोड़ा को देख के घोड़ा बन जाओ, क्योंकि दौड़ उसी का है। क्या जी समझ रहे हैं कि नहीं? समय का डिमांड होता है कि जैसा समय है वैसा आपको करना होगा, नहीं तो समय लात मारेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या निशांत, कोई दिक्कत? अभी भी तुम अपने यहाँ न्यूमेरिकल के लिए कहीं जाओगे ना, तो जो टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स, वो फिजिक्स का स्टेटमेंट पढ़ा देंगे। न्यूमेरिकल के लिए कहेंगे कि मैथ वाला के पास चल जाना, चाहे न्यूमेरिकल को स्किप कर देंगे, चाहे हल्का हल्का देख के पढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे भी तो एकदम बउआ वाला, दिमाग जहां से लगना शुरू होगा वो सब न्यूमेरिकल बंद। आपके साथ तो एगो भाई जी गायबे है ना, हो वो भाई जी गायबे है, वो बेकार एडमिशन ले लिया है, पैसों बच जाता क्या? तो बताइए ना, अगर हमारा सब्जेक्ट में क्रॉस लगा तब का होगा? हमारा सब्जेक्ट एकदम अलबेला है। जो इंजीनियरिंग कर ले होगा ओकरा से पूछिएगा कि फिजिक्स में का दम है, वो बताएगा। सबसे भारी फिजिक्स से है, वो तो बउआ लेखा यहाँ बना के बता देते हैं, चलते ना। भाई मारते हैं तो आप ही लोग के लिए मारते हैं ना, हमारा शौक थोड़ी है मारने का। अगर बताइए कि मार के आपसे हमको पैसा मिल जाता तो रोज रोज मारते।
एक बेर मारते एक छड़ी, पैसा हमको मिल जाता। भर दिन मारते, भर दिन पैसा मिलता। अगर आप में से आप लोग का ही नंबर ना आए तो आप लोग ही कहिएगा, समझे ना, कि कोचिंग में ठीक पढ़ाई ना हो खले, मास्टरवा ठीक से ना पढ़ावले। वेलोसिटी, तो ऐसे भी लोग हैं, लिखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम भूल जाते हैं। लिखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ लिखिएगा डिस्टेंस, यहाँ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इंग्लिश पढ़ने का मतलब इतना भी इंग्लिश मत पढ़ो कि दो चार को हिंदी ना समझो, आ हिंदी पढ़ने का मतलब इतना भी हिंदी ना पढ़ो कि एक दो को इंग्लिश शब्द ना जानो। चलिए आगे देखें। परीक्षा में आए लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं ऑब्जेक्टिव, यहीं से ऐसे ही बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ गया है। एक्चुअली देख भाई, तू सब कहोगे, देखिए यहाँ दिख रहा है, कथी में है, हिंदी की इंग्लिश? चलो पहले इंग्लिश में लिखवा देते हैं। लिखिए, a glass slab has a glass slab has a glass slab has ri mu and thickness is a small t. Then time taken by light passes through slab। शॉर्ट में लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, सेम ही है। हिंदी में लिखिए, क्या मुखिया जी? लिखिए, यदि एक कांच के स्लैब, हाँ ऐसे लिखिएगा, स्लैब, यदि एक कांच के स्लैब का अपवर्तनांक म्यू है, यदि एक कांच के स्लैब का अपवर्तनांक म्यू है तथा इसकी मोटाई स्मॉल टी है, इसकी मोटाई कितना है, स्मॉल टी है, तो कितने समय में प्रकाश इससे पार करेगा? कितने समय में प्रकाश इसे पार करेगा? 4 को ऑप्शन है बउआ। ऑप्शन देखिएगा, बोर्ड पर लिख रहे हैं। प्रकाश इसे पार करेगा, चाहे गुजर जाएगा। बउआ 4 गो ये ऑप्शन है। अभी 4 गो जो ऑप्शन है, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन इसको माना जाता है बउआ। अब बनता है एकदम सेम, जो अभी पहले क्वेश्चन बनाया है ना, एकदम मोहे पर आधारित है, तनको नहीं बदलेगा। दिमाग की बत्ती है तो जलाओ और आंसर बताओ। चल वो इसमें टाइम बिना बर्बाद किए हुए देखेंगे हम लोग। ऑप्शन 4 लिख लियो। सी नंबर, ये एग्जाम का बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सेप्टेड किया जा सकता है कि भारी भारी जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझेंगे? अभी जो बनाया है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें क्या था,
अंतिम में समय निकाले थे, आज समय बराबर था दूरी, दूरी मतलब हाइट, और नीचे क्या था, चाल था ना, वेलोसिटी था ना। तो एक बात बताइए, अब वेलोसिटी अगर निकालिएगा, वेलोसिटी निकालिएगा तो वेलोसिटी आपका क्या होगा बताइए, एक्चुअली समझिए, यहाँ म्यू बराबर सी इंटू वी, सी बटा वी होता है, तो वेलोसिटी बराबर निकालिएगा तो वेलोसिटी बराबर होगा कि सी बटा म्यू। किसी को दिक्कत? देख बउआ, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, सब लोग बोर्ड पर समझोगे पूरा पूरा समझ में आएगा, आना तो क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा। सबसे पहले समझो एक रिलेशन होता है कि बउआ म्यू बराबर सी बटा, जानते हो? तो जैसे ही तुम ग्लास का जो स्लैब है उसका वेलोसिटी निकालोगे तो स्लैब का वेलोसिटी v बराबर लिखोगे c बटा समीकरण 1। किसी को दिक्कत? अब बउआ निकालना है, आपको क्या बताना है कि कितना समय में ओकरा पार कर जाएगा। तब बउआ ऊंचाई देले है, जो हाइट है वो देले है t, समझ रहे हो? कह रहा है कि जो मोटाई है शीशा का वो कितना है, स्मॉल t है। सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? कुछ ना है तो कुछ ना है तो मीटर होगा, ठीक है, इतना दे रखा है। अब आपको करना क्या है, कितना समय में पार कर जाएगा, तो कितना समय में पार चेक कर जाएगा, तो t बराबर आप लिखोगे ना, ऊपर क्या दूरी या नीचे चाल, ऊपर लिखोगे दूरी डिस्टेंस या नीचे चाल वेलोसिटी। तो अब जैसे ही लिखोगे तो देखो d के जगह पर आप h लिखते हो ना, तो h के जगह पर यहाँ क्या है, तब वो कहते t लिखें। अब v के जगह पर इतने से रखेंगे c बटा म्यू, ये म्यू बाउंस करके ऊपर आएगा, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा म्यू t या बटा, बउआ इतना शॉर्ट में केनहू से कहियो पता नहीं चलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन सी समझ में आया कैसे हुआ? लिखिए, एक्सप्लेनेशन भी उतार लीजिएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। हम पूरा के पूरा क्वेश्चन को जो है कोशिश कर रहे हैं कि जितना मेरे से हो पाएगा अच्छा से समझाया जाए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होगा तो समझिए, आप समझ सकते हैं फिर। अच्छा, पैसों वाला बात करना होगा ना, पैसों वाला बात तो करना ही पड़ेगा, क्या जी? इंग्लिश में हो गया? इंग्लिश वाले का क्वेश्चन लिखवाएं? लिखो, रुकने वाला काम ना करें। If light goes from water to glass, comma, the Ri of water is 1.3. The Ri of water is 1.3 and Ri of glass is 1.5. हो गया 1.5। When the wavelength of, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, when the wavelength of light in water is 6,000 angstrom, then find the wavelength in glass.
फाइंड द वेवलेंथ इन ग्लास। हिंदी में लिखवाएं जी, तैयार हैं सब लोग? लिखिए, यदि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जाती है, पानी से ग्लास में जाती है, कॉमा पानी का अपवर्तनांक 1.3 और ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है, फुल स्टॉप। जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पानी में, फुल स्टॉप के बाद, जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पानी में 6000 एंगस्ट्रॉम है, कितना हुआ? 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। समझ रहे हैं होगा? कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने वाली बात होती है। अगर समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और समझ में नहीं आया तो उससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे मेरे से बात करता है। चलिए क्वेश्चन भैया बात कीजिए, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं अपवर्तनांक हूं पानी का, तो पानी का अपवर्तनांक बताइए। फिर कह रहा है कि मैं अपवर्तनांक हूं ग्लास का। इतना बात आप लोग से कर रहा है कि नहीं? सबसे इतना बात ये कर रहा है। पूछिए कि और क्या कहोगी? और कहेगा कि मैं वेवलेंथ हूं, तरंगदैर्घ्य पानी में कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम कहेगा। पूछिएगा कि और क्या कहोगे? तो कह रहा है कि निकालिए कि कांच में मेरा तरंगदैर्घ्य कितना होगा। यही ना क्वेश्चन कहता है। तो आपको यहां पे आप लिख सकते हैं वी नो डैट, चाहे बाय फार्मूला। क्या पता है? बताए थे म्यू प्रोपोर्शनल 1/, ये बात आपको याद है? यानी यहां से एक फार्मूला हम ट्रिक आपको बताते हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जब पढ़ोगे तो वहां इतना टाइम नहीं होता है कि सब्जेक्टिव करोगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से ट्रिक चुरा लेते हैं। फार्मूले से बनता है, लेकिन चुरा के आपको बताते हैं कि बउआ μ1/μ2 बराबर λ2 बटा बउआ, ये वाला ट्रिक हो गया, रख दिया आंसर मिल जाता। तो बस ये वाला ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, रख दीजिए। देखिए μ1 के जगह पर कितना, पहले कथी दे ले हवा? पानी ना। केकरा से केकरा में जाती बोला था? पानी से ग्लास में। तो जब पानी से ग्लास में जाता है तो एकरा ऐसे ना लिखते हो, सॉरी, पानी से, याद है पढ़ा है ये वाला। तो इतना के बदला समझो पानी से ग्लास में जा रहा है, तो दिमाग में कर लेना कि पानी इतने ग्लास है, एकरा ऐसे लिख सकते हैं μg ऊपर μw। ये पिछला दिन पढ़ाए थे कि नहीं? तो एकरा लिख देंगे μg ऊपर μw λ2 ना पता है, ग्लास में पता नहीं ना है, तो बस। लेकिन पता कौन सी है? क्या पता है हमको बताइए? λ1 पता है ना? तो एक काम कीजिए
केकरा से केकरा में जा रहा है? पानी से गिलास में। ठीक है, तो यहाँ हमको लेमडा 2 नहीं पता है और लेमडा 1 पता है। पानी का कितना बन जाएगा क्या? गिलास के जगह पर बताओ, यहाँ बताओ। ठीक है, क्या बन जाएगा? कर लोगे? केकरा से केकरा में जा रहा है एक बार ठीक से देखेंगे तो? पानी से गिलास में ना। पानी से गिलास में, ठीक है, तो गिलास ऊपर। ठीक है, तो जब ई गिलास का होगा ना तो यहाँ ऊपर होगा पानी का। रुको, ठीक है, ई वाला ई सही है, लेकिन यहाँ जो लिखोगे ये ऊपर पानी का लिखना होगा। तो पानी का कितना होगा? ऐसे लिखना, लेमडा वाटर और लेमडा ग्लास। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहता है, पता है ना? ये जो है अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के उल्टा रहता है। तो ऊपर अगर हम लिखेंगे गिलास का अपवर्तनांक तो ऊपर यहाँ लिखना होगा पानी का तरंगदैर्घ्य। समझ रहे हैं? उल्टा होता है। तो इसीलिए जब जैसे ही एक मान रखेंगे 1.5 और नीचे रखेंगे 1. तो यहाँ क्या होगा बताओ? यहाँ 6000। चलिए 6000 को 15 चौका, अरे दशमलव से दशमलव टाटा बाय बाय। 15 चौका कितना? 400। 400 में 13 से गुना करेंगे यानी लेमडा जी बराबर हो जाएगा 13 चौका 5200। आ रहा है समझ में? उतार लीजिए। किसी को बाउंस किया तब बता दो। ऐसा कुछ नहीं ना है जी कि सिलेबस पढ़ाने के चक्कर में न्यूमेरिकल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। न्यूमेरिकल जहां जरूरत है पढ़ा ही रहे हैं। जहां भी आवश्यकता है, हमको लगता है कि न्यूमेरिकल थोड़ा भी बन सकता है तो दे दो भाई। हो गया? स्पीड में लिखिए थोड़ा सा। अच्छा इंग्लिश वाले भी लिख ही रहे हैं, उन्हें देखिए ना। हमको सबके लेके चलना है ना। हो गया? लिखवाएं?